नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। ममता बनर्जी पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पिस्सी चोर भाईपो चोर, मतलब बुआ चोर भतीजा चोर और चोर चोर चोर, ऐसे नारों से ममता बनर्जी का कलकत्ता हाईकोर्ट में स्वागत हुआ है। दरअसल ये केवल कलकत्ता हाईकोर्ट की बात नहीं है, चुनाव के बाद से ये नारे पूरे बंगाल में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के घर के सामने से लेकर बंगाल की सड़कों तक, गांवों तक, हर जगह इसी तरह के नारे टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ लोग लगा रहे हैं। ये दिखाता है कि लोगों के अंदर टीएमसी और ममता बनर्जी को लेकर किस हद तक गुस्सा है। इससे एक बात और साफ है, लोगों का गुस्सा देखकर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि सरकार में रहते हुए ममता बनर्जी ने लोगों को किस स्तर तक सप्रेस किया होगा कि उन्हें केवल सत्ता से बाहर करके ही लोगों को संतोष नहीं है और वे इस तरह के नारे लगा रहे हैं। शायद राज्य के आम नागरिक आज सरकार बदलने के बाद स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये आम लोगों की नाराजगी है, आम लोगों का गुस्सा है और इसे देखकर कहा जा सकता है कि इसे अगर राज्य की वर्तमान शुभेंदु सरकार चाहे तब भी नहीं रोक सकेगी। दोस्तों, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिस कलकत्ता हाईकोर्ट की ममता बनर्जी ने सरकार में रहते हुए कभी कद्र नहीं की, जिसके आदेश को कभी सम्मानजनक तरीके से स्वीकार नहीं किया, सार्वजनिक तौर पर बार बार जिस कोर्ट और जहां के जजों की आलोचना ममता सरकार ने की, उन्हें लेकर कुछ भी उल्टा सीधा बोला, जिस कोर्ट के वकीलों का बाहर निकलना ममता के लेफ्टिनेंट कल्याण बंदोपाध्याय ने मुश्किल कर दिया था, अब अंततः उसी कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने अपनी याचिका लेकर ममता बनर्जी को जाना पड़ा। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी जब तक सरकार में रही तब तक सत्ता के नशे में ऐसे डूबी थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट को वे कुछ नहीं समझती थी और आज जब जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर फेंक दिया तो काला कोट पहनकर उसी हाईकोर्ट के सामने पहुंच गई। मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी का कहना है कि इस बार चुनावी नतीजों के बाद बड़े स्तर पर हिंसा हुई है, इसलिए 5 जजों की कमेटी इस पर सुनवाई करे, जैसा कि 2021 में आए नतीजों के बाद की हिंसा को लेकर हुआ था। सच में 2021 में जब टीएमसी जीती थी तब नतीजों के तुरंत बाद पूरे बंगाल में हिंसा होती दिखाई दी थी। एनएचआरसी की रिपोर्ट के अनुसार 2 मई से 20 जून 2021 के बीच, मतलब 1.5 महीने में लगभग 2000 शिकायतें दर्ज हुई थी। 29 मर्डर की शिकायतें, 12 रेप या फिर सेक्सुअल असॉल्ट की शिकायतें, इसके अलावा हिंसा और लूटपाट की हजारों शिकायतें दर्ज हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 की हिंसा में शुरुआती दिनों में ही 11 मौतों की खबर सामने आई थी। एनएचआरसी ने उस समय अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ की बजाय लॉ ऑफ रूलर है और इस बार 1-2 जगह छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं और मर्डर तो शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ का हुआ है। मतलब यह है कि 2021 से तुलना करने का कोई सेंस नहीं है, जमीन और आसमान जैसा अंतर है, क्योंकि चुनाव जीतने के तुरंत बाद बीजेपी ने यह संदेश दिया था कि हम बदला नहीं बल्कि बदलाव के पक्षधर हैं। ऐसे में हिंसा की संभावना बन ही नहीं पाई। इसके बाद भी ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंच गई। मजे की बात यह है कि कोर्ट ने याचिका के मेरिट पर ही सवाल उठा दिए। कोर्ट ने कहा कि देखना होगा कि मेरिट क्या है। इसके अलावा कोर्ट में ममता बनर्जी ने बार बार कहा कि बंगाल में बुलडोजर चलाया जा रहा है। बंगाल बुलडोजर स्टेट नहीं है, जबकि कोर्ट में पुलिस ने बताया कि बुलडोजर किसी निजी व्यक्ति ने एक स्थान पर चलाया था अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने के लिए। पुलिस ने या फिर सरकार ने नहीं चलाया। ऐसे फैक्ट्स लेकर कैसे वकील बनेंगी ममता बनर्जी आप? नेता में और वकील में यही तो अंतर होता है। नेता होते हुए आप मंच पर खड़े होकर कुछ भी बोल जाती थी। अगर वकालत करनी है तो हर कही हुई बात के तथ्य देने पड़ेंगे, सबूत देने होंगे। खैर, एक बात और कही जा सकती है कि टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कैसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि 2021 जैसी हिंसा हुई नहीं है। ऐसे में याचिका में कोई मेरिट नहीं है, जैसा कि कोर्ट ने भी कहा। दूसरी बात यह है कि जनता के सामने एक बात साफ हो गई कि ममता बनर्जी ने सरकार में रहते हुए जिस लोकतांत्रिक संस्था को सबसे ज्यादा इग्नोर किया, उसके आदेश को मानने तक से इनकार कर दिया, उसी संस्था में सरकार से बाहर होते हुए वे पहुंच गई, जो दिखाता है कि संस्था यानी न्यायपालिका जैसे पहले कार्य कर रही थी वैसे ही अब भी कार्य कर रही है। बस ममता बनर्जी का विचार बदल गया, क्योंकि अब भी सत्ता से बाहर हैं। सत्ता में रहते हुए न्यायपालिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और सत्ता से बाहर होते ही उसी न्यायपालिका के चक्कर काटे जा रहे हैं। इसके अलावा टीएमसी नेताओं के बीच, टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भी ये संदेश पहुंच गया है कि कैसे ममता बनर्जी आज सबसे लोकप्रिय नेता पश्चिम बंगाल में है। इसलिए जनता को जहां भी मौका मिल रहा है वहां ममता बनर्जी का विरोध करती दिखाई दे रही है। खैर, कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी हुई, इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।